अब फैसले अवाम की अदालत या लॉ करेगा, मदर इन लॉ के फैसले की सहूलत नहीं। अगर समझते हो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फ्रॉड करके बच सकते हो तो ऐसा नहीं होगा। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का उकाड़ा में जलसे से खिताब। नून लीग की क़यादत की अवामी राब्ता मुहिम का बाकायदा आगाज। मरियम नवाज ने बानी तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर कहा, तुम्हारे अंपायर भी पकड़े गए, जालसाजी भी पकड़ी गई, सहूलतकारी भी पकड़ी गई। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था जिससे कौमी तनसीबात पर हमले किए गए, वो डंडा अब छीन लिया गया है। एक दहशतगर्द को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। नवाज शरीफ ने इंतकाम नहीं लिया, कुदरत ने सो मोटो नोटिस लिया। वो बुज़दिल जूतियां छोड़कर इस्तीफे देकर भागा है। कुदरत की लाठी बेआवाज है। कारकुनों से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे उतनी तेजी से महंगाई कम होगी। शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस कलअदम करार देने की दरखास्त पर समाअत। बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इल्ज़ाम है कि 1 जनवरी 2018 को किया गया निकाह इद्दत के दौरान हुआ। हमारा मौक़िफ़ है कि तलाक इससे पहले अप्रैल 17 में हुई। कंप्लेनेंट के मुताबिक उसने 24 नवंबर 2017 को तलाक दी थी। कंप्लेनेंट की बात मान ले तब भी इद्दत की मुद्दत 39 दिन में मुकम्मल होने का फैसला मौजूद है। इद्दत में निकाह का सवाल ही नहीं उठता। ट्रायल कोर्ट ने जिना की सेक्शन के बायस केस काबिल समाअत करार दिया। 6 साल बाद दरखास्त गुजार को ख्याल आया कि उसकी बीवी ये करती रही। जिना के केस में 2 ऐनी शाहिदीन की गवाही ज़रूरी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, सेक्शन 497 के बारे में क्या कहेंगे? इस सेक्शन में तो दरखास्त गुजार झूठा साबित हो जाए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बुशरा बीबी के वकील ने कहा, हमें पता है 4 माह खावर मानिका कहाँ रहे, फिर वापस आए और दरखास्त फाइल कर दी। अगर अदालत ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया तो आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज करते हुए समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी और खावर मानिका को नोटिस जारी कर दिया। खावर मानिका ने 15 अप्रैल 2017 को 3 मरतबा ज़बानी तलाक दी। अगस्त 2017 में वालिदा के घर मुंतकिल हुई, जहां 1 जनवरी 2018 को बानी तहरीक इंसाफ से शादी तक कयाम किया। बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने के वक्त जवाब, कहा इद्दत में निकाह का केस नहीं बनता, खावर मानिका की दरखास्त खारिज की जाए। एडिशनल सेशन जज का 11 जनवरी का हुक्म कलअदम करा देने और दरखास्त पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि साबिक शौहर खावर मानिका ने झूठी दस्तावेजात की बुनियाद पर इद्दत की मुद्दत मुकम्मल किए बगैर निकाह और जिना जैसे संगीन जुर्म का इल्ज़ाम लगाया, जो गलत है। 2 ऐनी शाहिदीन की अदम मौजूदगी में जिना की शिक का इतलाक नहीं होता। दरखास्त में आला अदालतों के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि फैसलों में इद्दत में निकाह को गैर इस्लामी या शरीयत के खिलाफ करार नहीं दिया गया। अदालतों ने करार दिया है कि इद्दत में निकाह बेकायदा शादी है जो इद्दत की मुद्दत मुकम्मल होने पर बाकायदा हो जाएगी। अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपने 13 जनवरी को ऐसा फैसला सुनाया जिससे पीटीआई का शिराजा बिखर गया। अब क्या तवक्को करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में वकील लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुकालमे में कहा, आपके 13 जनवरी के फैसले के बाद मुल्क भर से पीटीआई के 230 से जायद नशिस्तें छीन ली गईं। पीटीआई के उम्मीदवारों में से किसी को डोंगा, किसी को गिलास दे दिया गया। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। अब पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे और कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। केस चलाना चाहते हैं या नहीं? लतीफ खोसा ने कहा, हिदायत मिली हैं कि दरखास्त वापस ले ली जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, कानून हम नहीं बनाते, उस पर अमल करवाते हैं। आपको कानून नहीं पसंद तो बदल दें। हमारा फैसला मानना है तो माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लतीफ खोसा से कहा कि अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुक्म जारी किया था। इलेक्शन का मामला हमने उठाया। पीटीआई की दरखास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर की। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात करवाएं, लेकिन नहीं करवाए गए। किसी और सियासी जमात पर एतराज़ है तो दरखास्त ले आएं। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, आप बता रहे थे कि आपने किसी जमात से इत्तेहाद किया है। लतीफ खोसा ने कहा, हमें इत्तेहाद भी नहीं करने दिया गया। मुसरत हिलाली ने कहा,
इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, एक पार्टी के पीछे भाग रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन को दूसरी जमातें नजर नहीं आती? हफ्ते को जस्टिस मुसरत हिलाली समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बल्ले का इंतखाबी निशान ना देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गड़ी खुदा बख्श आमद, जगह जगह शानदार इस्तकबाल। वालिदा समेत मुख्तलिफ शख्सियात की मज़ारों पर फातिहा खानी की। बिलावल भुट्टो जरदारी आज जिला कंबर शहदाद कोट में और अपने हल्का NA 196 का दौरा करेंगे। मक्सी हाउस में पीपल्स पार्टी के कारकुनों से भी खिताब करेंगे। आम इंतखाबात 2024 को मुलतवी नहीं किया जा सकता। माजी में आम इंतखाबात और मकामी हुकूमतों के इंतखाबात सर्दियों में हुए हैं। इस मरहले पर इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब मशवरा नहीं। इंतखाबात मुलतवी करवाने से मुतल्लिक सेनेट से मंजूर करारदाद पर इलेक्शन कमीशन का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत। कहा, इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी को पोलिंग की तारीख का ऐलान किया। अमन व अमान के लिए निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। दूसरी जानिब सेनेट करारदाद के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए कोई इकदाम न करने पर सेनेटर दिलावल खान का चेयरमैन सेनेट को खत। इंतखाबात मुलतवी किए जाने को यकीनी बनाने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी। बानी तहरीक इंसाफ के मियांवाली और लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। PTI उम्मीदवार शहरयार आफरीदी ने इंतखाबी निशान बोतल के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने बोतल का निशान अलॉट किया है। इंतखाबी निशान अलॉट करने से पहले उम्मीदवार से राय ली जाती है, जो नहीं ली गई। PTI के रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा है कि PTI नजरियाती के चेयरमैन ने हमसे 7 सीटें मांगी थीं। PTI नजरियाती को 7 सीटें देने का मुआहिदा हुआ, टिकटों पर दस्तखत हुए। मुआहिदे के बाद PTI नजरियाती के चेयरमैन को उठा लिया गया। PTI नजरियाती के चेयरमैन को TV पर लाकर बयान दिलवाया गया कि ये दस्तखत जाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा का कहना था कि पीपल्स पार्टी में हमने जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए तो कोई बिलावल और कोई आसिफ जरदारी के सामने खड़ा ना हुआ। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, हम अवाम की अदालत में जा रहे हैं। नैब का मकसद मुहज़्ज़ब अंदाज में बदउनवानी का खात्मा है, न कि किसी को डराना। नैब की तरफ से अफसरान का मीडिया ट्रायल नहीं होगा। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का सिंध सेक्रेटेरिएट में सिविल ब्यूरोक्रेसी से खिताब। चेयरमैन नैब ने कहा कि वो अफसरान को यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि नैब आपको तंग नहीं करेगा। इंक्वायरी वेरिफिकेशन के अमल के दौरान किसी भी अफसर का मीडिया ट्रायल नहीं किया जाएगा। चेयरमैन नैब का कहना था कि नैब में मुकदमात होने की वजह से तामीरी मंसूबे ताखीर का शिकार हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। मंसूबे वक्त पर मुकम्मल किए जाएं। चेयरमैन नैब का कहना था कि इदारे में इस्लाहात ला रहे हैं। नैब में अब कोई भी फर्जी या गुमनाम दरखास्तों को कबूल नहीं किया जाएगा। चेयरमैन नैब का चीफ सेक्रेटरी सिंध के दफ्तर में सहूलतकारी डेस्क के कयाम का भी ऐलान। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना से गाड़ियां लेने के केस की समाअत। नवाज शरीफ से मुतल्लिक नैब इंक्वायरी रिपोर्ट आज भी अदालत में पेश न की जा सकी। अदालत की 1 हफ्ते में नैब को नवाज शरीफ से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। नवाज शरीफ की जानिब से प्लीडर राना इरफान पेश हुए। आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। 2009 में साबिक सदर जरदारी ने तोशाखाना से 3 और नवाज शरीफ ने 1 गाड़ी ली थी। और टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की लंबी तकरीरें और सख्त रवैये से टीम के सीनियर खिलाड़ी नाखुश। दुबई में होने वाली महंगी T20 लीग में सीनियर खिलाड़ियों की शमूलियत पर भी हफीज के एतराज़ात खिलाड़ियों को ना भाए। टीम डायरेक्टर और सीनियर खिलाड़ियों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें गर्दिश करने लगी। मोहम्मद हफीज ने खिलाड़ियों से इख्तलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया।